गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका बेटा एक डिजिटल पेमेंट्स आपका एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 4 है, बिजनेस सर्विसेज। उसी में ये आपका सब टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स। तो अब ये डिजिटल पेमेंट्स होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक, जब आप देखो, आप अपने हाथ से जब आप पैसे देते हैं कहीं पर या फिर आप पेमेंट करते हैं इन हैंड, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप यहाँ ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं इसके अंदर आपने क्या करना है कि जब आप पैसे का लेन देन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश, यानी कि आप कैश यूज़ करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप कैश यूज़ करने के बजाय अपने फ़ोन्स वगैरह को या टैबलेट्स को या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब अब नए नए मेथड्स के थ्रू, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती है, जैसे आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, ये सभी चीज़ें से जब आप अपना लेन देन करते हैं पैसे का, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बोला जाता है। और इन चीज़ों से जब हम अपना मेथड लेन देन करते हैं कैश का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल पेमेंट्स मेथड कहते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट मेथड के क्या क्या आपको इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं हम, ठीक है। जब हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत सेफ़ लगता है, क्योंकि हमें कहीं पर आना जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। और मतलब पैसों का, जैसे अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर कहीं आप लेकर जाते हैं तो फिर भी आपको थोड़ा डर लगता है कि कोई चोरी ना कर ले। लेकिन यहाँ क्या है, फ़ोन से जब आप कर रहे हैं, कंप्यूटर से जब आप कर रहे हैं, आपको घर में बैठे बैठे आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप कर लेते हैं आसानी से, कोई चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं और कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है, कि इससे भी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपको मिनटों में, सेकंड्स में ही काम हो जाता है आपका। रिलायबल है क्योंकि वैलिडिटी इसकी हमेशा ही रहती है, आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और अवेलेबल तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि ये हर किसी के पास हर टाइम आजकल ये मेथड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो डिजिटल पेमेंट्स में आप देखते हैं काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे बैंकिंग कार्ड्स हैं, आपका AEPS दैट इज़ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है, USSD, ई वॉलेट है, UPI मेथड है, क्विक रिस्पांस कोड है, और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। बैंकिंग कार्ड्स क्या होता है, बैंकिंग कार्ड दो टाइप के हैं आपके पास, जिनके थ्रू आप अपना पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपको पता ही, आपका जब बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको पासबुक वगैरह भी दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है कि जिसे आप कहीं पर भी मतलब ATM वगैरह में यूज़ करके और अपने पैसे आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप कहीं पर उससे पेमेंट भी कर सकते हैं। बस ऐसे ही क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, इस सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको पिन नंबर दिया जाता है, आपको OTP, जब भी आप पेमेंट करेंगे कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP को आपने वहाँ पर फिल करके उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट वगैरह कटती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आपको पे किए दिए जाते हैं बैंक्स के थ्रू, कि आप कुछ एक, जैसे ओवरड्राफ्ट होते हैं ना, बस ऐसे ही ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी होती है कि आप 20-50 हज़ार तक का, जितने तक की आपकी हर पर्सन की अलग अलग लिमिट दी जाती है, तो इतने तक का आप मान लीजिए, इतने तक की आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप इतनी तक की चीज़ें कहीं से खरीद सकते हैं, या ये पैसा 15-20 हज़ार रुपये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एक लिमिट रहती है कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये सारा पैसा बैंक को वापस देना होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर दैट क्या है, आपका जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके लिए क्या है, इसके लिए देखो, अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के पास स्मार्टफोन हो, या फिर क्या है भाई, हर किसी के पास बैंक अकाउंट्स वगैरह हों, या फिर क्या हो सकता है, कभी कभी बैंक भी हर जगह पर प्रोवाइड नहीं होते। तो इन दैट केस क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। देखो, बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया मान लीजिए, लेकिन अब आपके पास ATM नहीं है, या फिर क्या हो सकता है, कई बार का ऐसी हमारे पास सर्विसेज नहीं हो पाती है कि हम तुरंत से जाकर अपने पैसे निकाल पाएँ। तो इनके लिए आप देखते हैं ना, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ATMs वगैरह नहीं होते हैं, फिर भी अगर आपने पैसे निकालने हैं या फिर कुछ और आपने अगर जानना है, तो आप कैसे जानेंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। जैसे आप बैलेंस की इंक्वायरी जानना चाहते हैं आप, या फिर कैश डिपॉजिट कराना है आपने, या विड्रॉल कराना है, या फिर और क्या कर सकते हैं आप, आधार टू आधार आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार जो है वो रिलेट आपने लिंक होना चाहिए आपका,
ठीक है ना। तो आधार कार्ड आपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराना है, उसके बाद ही आप ये चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आधार कार्ड जब आप यूज़ करें तो आपको पता ही है कि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपका इरिस वगैरह उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है भाई, जहाँ पर रूरल एरियाज़ में आपके ये ATM वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पर ये आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको माइक्रो ATM भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके रूरल एरियाज़ में कई कई जगह पर ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसके जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले आपने आधार नंबर जो है ना वो आपने फिल करना है, आपने वो डालना है माइक्रो ATM के अंदर। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने अपना बैंक नेम वगैरह डालना है। ठीक है, फिर आपने ट्रांजैक्शन चूज़ करनी है कि आपने जैसे 4 ट्रांजैक्शंस आपको बताई हैं कि आपने बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट वगैरह वहाँ पर देने हैं या फिर इरिस जो भी आपसे मांगा जाए वो स्कैन होंगे। और उसके बाद क्या होगा, एक नॉर्मल आपको प्रिंटेड स्लिप वगैरह आपको मिल जाएगी कि इतने की आपने पेमेंट कर दी है या फिर इतना पैसा आपने जमा कर दिया है। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं इस मेथड्स की। ठीक है ना, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है यहाँ पर, तो कोई और आपकी इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएगा। सेफेस्ट मेथड हो गया ये। ठीक है, और रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर आपके ATM वगैरह नहीं मिल पाते वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, बहुत हेल्पफुल होती है ये। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है भाई, फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे में आप आधार वाले मेथड का यूज़ कर पाएंगे। और क्या है भाई, जहाँ पर यही है कि जहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल्स ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ पर इन सारे मेथड्स को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और कंडीशंस क्या हैं कि आप तभी यूज़ कर पाएंगे ना जब आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार को आपने लिंक किया हुआ होगा। ठीक है ना, और दूसरा जब आप फंड ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो मतलब आधार से आधार का नंबर ज़रूरी है कि जैसे आप यहाँ से पैसा दे रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपने आधार कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है। बस उसी तरीके से दूसरा जो पर्सन है जिसको आपने पैसे भेजने हैं उसका भी ऐसे ही होना चाहिए कि उसका बैंक अकाउंट भी उसके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मेथड इज़ आपका USSD, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब ये एक ऐसा मेथड है बेटे, देखो हर किसी के पास स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं होते हैं, हर किसी के पास आपके ये सैमसंग या फिर ये सब इतने अच्छे अच्छे फ़ोन नहीं होते हैं, रेडमी वगैरह के। तो क्या हो सकता है भाई, जिसके पास छोटे छोटे फ़ोन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, कई कई बार क्या करते हैं, तो जो बड़े फ़ोन्स यूज़ नहीं करते हैं, टच फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए ये सर्विसेज बहुत यूज़फुल होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप जहाँ आपके पास मोबाइल हैविंग बेसिक फीचर्स, यानी कि ऐसे सिंपल मोबाइल्स जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शंस हैं उनके पास, लेकिन अगर उन्हें भी बैंक के साथ आपने लिंक कराया हुआ है, उन नंबर्स को अपने बैंक के साथ अगर लिंक किया हुआ है, तो आप इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा, अपने सिंपल से मोबाइल फ़ोन से आपने *99# जो है ये नंबर डायल करना है। फिर आपसे आगे पूछा जाएगा अलग अलग, आपके जैसे आगे इंक्वायरी के लिए आ जाएगा कि आपने क्या क्या करना है। अपने बैंक अकाउंट का नाम दीजिए, अपना IFSC कोड जो है वो डालिए। ठीक है, इस तरीके से आप आगे और क्या आपका खुलकर आएगा, और डायलॉग बॉक्स आपको खुलकर आएगा कि आपने अकाउंट बैलेंस जानना है या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर क्या करना है, आपने कोई अपना पिन नंबर अगर आपने चेंज करना है, या फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस के लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले डायल करना है नंबर *99# अपने फ़ोन से। फिर बैंक अकाउंट का नाम डालना है आपने, अपने ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, मतलब अपने कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन करनी है वो डालनी है आपने। फिर आपका जो भी ID वगैरह आपकी जो बनी हुई है, ठीक है, मोबाइल की एक ID बनाई जाती है यहाँ पर, वो डालनी है आपने। उसके बाद आपका जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट जो है वो डालना है कि कितना अमाउंट डालना है या फिर निकालना है। मतलब निकाल तो आप यहाँ से नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ट्रांसफ़र आप ज़रूर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अमाउंट डालने के बाद आपने जो लास्ट में क्या करना है कि आपने पिन नंबर जब आप डालते हैं, पिन नंबर डालने के बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, फिर आपके अकाउंट से पैसे वो कट जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ई-वॉलेट। ई-वॉलेट क्या है, बहुत सिंपल मेथड है। आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये बस इन्हीं के मेथड्स, इन्हीं के थ्रू आप इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोबीक्विक है, जैसे एयरटेल मनी है, एक्सिस बैंक लाइन है, या फिर मोबीक्विक है, ये सब पेटीएम है, ICICI पॉकेट्स है, ये सब ई वॉलेट्स हैं कि आपके जेब में चाहे पैसे हो या ना हो, लेकिन आपके फ़ोन में अगर पैसे हैं तो आप आसानी से अपना ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। आजकल देखते हैं ना, पेटीएम से 2 मिनट में आप कहीं पे भी जा रहे हैं, साइबर कैफ़े जा रहे हैं तो भी आप कर पा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो भी, आप खाने पीने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह तो भी आप उसकी पेमेंट आसानी से कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट वगैरह को
इनके साथ लिंक कराना है और बैंक अकाउंट को अपने उस ऐप के साथ लिंक करवाना है। और उसके अंदर पैसे आएंगे कहाँ से? फर्स्ट टाइम जो आपने पैसे डालने हैं वो कहाँ से आएंगे? आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिंक करने के बाद ही हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप ई वॉलेट वगैरह जो भी आपका ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे, अपनी आईडी वगैरह बनाएंगे, साइन अप करेंगे उसमें, फिर आप अपलोड कर देंगे उसको मनी के साथ। मनी के साथ लोड करने का क्या मतलब है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसको लिंक करेंगे आप, फिर आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए आपका क्या प्रोसेस है कि आपने सबसे पहले ई वॉलेट को डाउनलोड करना है, जो भी आपका ऐप है, फिर आपने साइन अप करना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से उसको लोड करना है मनी को, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। बस आपका ये ऐप स्टार्ट हो जाएगा और आप पैसा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट मेथड इज़ UPI मेथड, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या देखते हैं कि हर बैंक अकाउंट जो है आप यूज़ करते हैं, जो मान लीजिए आपके 3-4 जगह पर आपके बैंक अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ता है? अपने फ़ोन में आप अलग अलग, भाई ICICI बैंक का अकाउंट है तो आप उसका ऐप अलग रखते हैं, PNB का है तो PNB का आप ऐप अलग रखते हैं, तो ये सब ज़्यादा हौच पौच लग जाता है। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक इकट्ठा ऐप, आप एक ऐसा ऐप है UPI जिसके अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू? आप गुड्स परचेज़ कहीं कर रहे हैं, आपने पेमेंट करनी है, या टैक्सी फेयर आपने पे करना है, मूवी टिकट आपने लेनी है, या फिर एयर टिकट ले रहे हैं, आप कोई मोबाइल का रिचार्ज करना है, बैलेंस की इंक्वायरी आपने जाननी है, या फिर चेक वगैरह कोई मतलब ट्रांजैक्शंस वगैरह के बारे में आपने जानना है, या फिर पिन नंबर वगैरह अगर आपने चेंज करना है, तो वो आप बहुत आसानी से UPI मेथड के थ्रू कर लेंगे। यहाँ पर होता क्या है, एक वर्चुअल आईडी जो है वो बनाई जाती है, और वर्चुअल आईडी एक आपकी बिल्कुल ईमेल आईडी जैसी ही होती है। ठीक है ना, जिसे आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं आप उतनी ही वर्चुअल आईडीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। और इसका जो एक देखो ना, इसके अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर आपके गिवन है। ठीक है, तो जैसे आपका अगर आपने रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 टाइप की मेथड्स हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आप UPI ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर अपनी वर्चुअल आईडी जो है उसको क्रिएट करेंगे, चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या है, अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है, उसकी डिटेल्स वगैरह आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में डालनी है। ये डिटेल्स आप ये देखिए आगे नहीं जाने वाली हैं, आगे सिर्फ आपकी वर्चुअल आईडी जाएगी। और ऐसे ही जिस पर्सन को आपने पैसा सेंड करना है या फिर ट्रांसफ़र आप जहाँ पर कर रहे हैं, उसकी भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास वर्चुअल आईडी ही आने वाली है, यानी कि आपका IFSC कोड है, बैंक अकाउंट है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपने कुछ भी डिटेल जो है बार बार नहीं डालनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप डालेंगे और आपकी वर्चुअल आईडी के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल, फिर उसके बाद आपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह फर्स्ट टाइम आपने डालनी है, और एमपिन आपने अपनी सेट कर लेनी है, क्योंकि एमपिन के थ्रू ही आपके पैसे कटते हैं ना। जैसे आपका पीछे भी यही बताया था कि पिन नंबर जब आप डाल देते हैं तभी मेन ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, फिर अगर आपने मनी सेंड करना है, दैट इज़ अ बी पार्ट हेयर, तो मनी सेंड करने के लिए आपने क्या करना है, सेंड मनी का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है अपने UPI ऐप में से। फिर आपने क्या करना है, जिस पर्सन को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वर्चुअल आईडी आपने यहाँ पर डालनी है। मतलब फिर से क्या है, आपने ना तो बैंक अकाउंट डालना है कि उसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक का उसका अकाउंट है, या फिर उसका IFSC कोड क्या है, या फिर क्या क्या उसकी और इन्फॉर्मेशंस है, आपने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वर्चुअल आईडी आपको पता होनी चाहिए। वर्चुअल आईडी डालेंगे, फिर आप अमाउंट डालेंगे। अगर आपके पास अगर आपके वर्चुअल अकाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर एक ही अकाउंट है फिर तो वहीं से वो कट जाएंगे पैसे आपका एमपिन डालने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि 3-4 अकाउंट्स है आपके, तो वो पहले मांगेगा कि आपने कौन सा वाला सिलेक्ट करना है अपना बैंक, PNB या ICICI या फिर एक्सिस या फिर एनी अदर। ठीक है, तो जो आपने सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप कंफर्म करेंगे डिटेल्स को और अपना येस बाय राइटिंग येस, मतलब इस तरीके से आपका प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपने एमपिन करना है और बस आपने सेंड पे क्लिक करना है, आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मेथड की क्या क्या आपकी एडवांटेजेस हैं कि ये मेथड आपका 24/7 टाइम आपका, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपका ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और UPI ऐप के अंदर आप सारी बैंक अकाउंट्स को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहने वाली है, क्योंकि वर्चुअल आईडी जो आप बनाने वाले हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने डिटेल्स डालनी होती है, और वो बस अपने पास कॉन्फिडेंशियल करके रख लेता है। नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, तो जहाँ पर आप पेटीएम मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, अगर ये UPI मेथड के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मेथड मतलब कई बार क्या होता है, आप शॉप्स पर देखते हैं
कि वहाँ एक कोड जो है ना वो उन्होंने बनाया हुआ होता है कि आप इस कोड को स्कैन करो और यहाँ पर पैसे पे करते जाओ। जैसे पेटीएम होता है, आप नंबर लेते हैं या फिर आप पे करते हैं, बस सिंपल ऐसे ही ये है कि आपने क्या करना है, आपकी किसी शॉप पर जा रहे हैं तो ये उन्होंने एक फिगर सा जैसे डायग्राम सा बनाया हुआ होता है, इसको कोड बोलते हैं। जैसे एक कोड सा है जिसको आपने स्कैन करना है और आप पेमेंट अपनी कर देंगे उसके लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विक रिस्पांस कोड। आपने ये कोड बनाना कैसे होता है कि सबसे पहले आप मोबाइल ऐप पर जाएंगे, फिर आप इसको बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, अपना वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि क्यूआर कोड अगर आपने बनाना है तो फिर आप उसका प्रिंट लेंगे और उसको जहाँ पर भी आपने लगाना है अपनी शॉप पर या फिर कहीं पर भी वो आप लगा देंगे, कंपनी में या फिर एनी अदर प्लेस। उसके बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने यूपीआई ऐप से या फिर अपना बैंक अकाउंट का जो भी ऐप आपके पास है, ठीक है ना, क्योंकि यूपीआई ऐप करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है कि सारे अकाउंट साथ में आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट आप अलग रख सकते हैं, ऐप पीएनबी का ऐप आप अलग रख सकते हैं, एक्सिस का अलग रख सकते हैं, मतलब इस तरीके से। फिर आगे और क्या होगा, फिर आपने बैंक अकाउंट मतलब जब आपने बैंक ऐप जो है आपका वो ओपन कर लिया, उसके बाद आपने स्कैन क्यूआर कोड पे जाना है, ठीक है ना, कि आपने क्यूआर कोड को अब आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कैमरे के साथ वो कोड आप स्कैन कर लेंगे और वहीं पर उसका नाम आईडी जो भी है ना वो वहाँ पर आ जाएगा। आपने पेमेंट वहाँ पर मेथड जो है आपका पेमेंट का जो भी पेमेंट का अमाउंट है वो आपने डाल देना है, बस पिन नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट बैंकिंग। तो ये भी बहुत ईजी है। इंटरनेट बैंकिंग आप देखते ही हैं, आपके बैंक वेबसाइट्स वगैरह जैसे बनी होती हैं, इनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं भी, अगर आपने चेक बुक मंगानी है या फिर टैक्सेस आपने चेक करने हैं कि आपके कितने टैक्सेस कटते हैं, या एफडी आरडी अकाउंट अगर आपने खोलने हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर अलग अलग पेमेंट्स अगर आपने करनी है, पेमेंट इन द सेंस अगर आपने मोबाइल रिचार्ज आप कर रहे हैं, या फिर आप बिजली के बिल भर रहे हैं, या फिर पानी के बिल, या फिर एनी अदर बिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करने के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह दी जाती है। तो नॉर्मली ये नेफ्ट कराना है, आरटीजीएस कराना है, मतलब हर चीज़ के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है और आपके फ़ोन में वो ऐप होना चाहिए। बस सिंपली आपका ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट आपका ये इसको नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ मोबाइल बैंकिंग। तो ये मोबाइल बैंकिंग क्या है, आप बेसिकली ये भी सिंपल इसी के ही जैसे है, क्योंकि ये सारे ही जो मेथड से ही इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, आप आईपॉड या आईफोन वगैरह से आप जो भी यूज़ करते हो, ये सब मेथड्स आप आसानी से कर पाते हो। वही चीज़ें हैं कि आपने क्या करना है, बैलेंस इंक्वायरी लेनी है, या फिर चेक स्टेटस अगर आपने जानना है कि कब मेरा चेक कटने वाला है, या फिर कब मेरे या फिर अगर किसी और ने चेक डिपॉजिट किया है तो वो आया है आपके अकाउंट में, डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बिल्स के लिए कोई पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर मिनिमम बैलेंस का अलर्ट आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 से कम बैलेंस हो तो आपको पता चल जाना चाहिए। मतलब इस तरीके का अगर आप जानना चाहते हैं तो ये सब आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। सिंपली आपने वही एम पिन वगैरह बनाना होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने डालना होता है, और आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्हें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप एक बात है यहाँ पर लास्ट में कि यूपीआई या पर मोबाइल बैंकिंग में क्या क्या फ़र्क है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हर बैंक के लिए अलग अलग ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो यूपीआई ऐप है यहाँ पर सभी बैंक्स के लिए आपको वर्चुअल आईडीज़ हैं, और सेम ऐप के अंदर आपकी सारी वर्चुअल आईडीज़ वगैरह इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो मतलब अपने अलग अलग ऐप्स में आपने नहीं बार बार जाना, एक ही अकाउंट एक ही ऐप से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि मोबाइल ऐप जो है ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़फुल तो है, लेकिन जो यूपीआई ऐप है यहाँ बहुत जल्दी और फास्ट स्पीड के साथ आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती है। और इन द लास्ट क्या है कि जो मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं यहाँ पर क्या है कि हमें सारी की सारी बैंक डिटेल्स वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना भाई। बैंक अकाउंट का नाम क्या है, बंदे का नाम क्या है, पर्सन का नाम क्या है ना, फिर उसकी जो आईएफएससी कोड है, ये सब क्या है, मतलब काफ़ी सारा तामझाम रहता है। लेकिन अगर आप वर्चुअल आईडीज़ के थ्रू आप यूपीआई ऐप से अगर यूज़ करें तो सिर्फ आपने वर्चुअल आईडी ही, अपनी वर्चुअल आईडी और उस पर्सन की भी वर्चुअल आईडी, बस, और इतना सिंपल सा आपका ट्रांजैक्शंस ये कंप्लीट हो जाती है। ये था आपका बैंकिंग डिजिटल पेमेंट्स मेथड। ये सारे 8 मेथड्स हैं, आपने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत आपको टू द पॉइंट आपको ये सारा